चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज। फटाफट बड़ी खबरों को। अवध नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश को दिया है साफ राजनीति का संदेश है प्रियंका गांधी का निशाना। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में कहा कि कार्यकर्ताओं ने कठिन से कठिन परिस्थिति में काम किया है। चुनाव जीतने के लिए हमने यहाँ एक सेना बनाई। सेना के तहत अमेठी और रायबरेली में जीत दर्ज की। अवध से पूरे देश में संदेश गया है कि हमें समर्पित, सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। भूएमओ गेस्ट हाउस में अमेठी और रायबरेली की संयुक्त आभार सभा में प्रियंका गांधी ने सभी का आभार जताया। संभाल दिए योगी तब 30 सीट जीत पाई भाजपा। अफजाल अंसारी बोले, बनारस में खूंटा गाड़े तो जीते मोदी। जी हां, समाजवादी पार्टी की सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि यूपी में भाजपा को मिली 33 सीटों में से 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली हैं। अफजाल ने कहा कि योगी ने बीजेपी को यूपी में संभाल दिया। मोदी के चेहरे का जादू तो पूरी तरह खत्म हो गया है। यहाँ तक कि मोदी की सीट बनारस के आसपास की सभी सीटें भाजपा हार गयी। योगी ने अंतिम समय में बनारस में खूंटा गाड़ दिया, इससे मोदी जी जीत गए। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रियंका गांधी। लड़ जाती तो 2 से 3 लाख वोटों से हारते मोदी, राहुल गांधी का तंज। डिम्पल से कम मार्जिन से जीते अखिलेश यादव। बोले, कन्नौज को धन्यवाद कि मैनपुरी से आगे नहीं निकले। जी उत्तर प्रदेश में सपा की जोरदार वापसी से अखिलेश यादव गदगद हैं। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कन्नौज की जनता का शुक्रिया अदा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डिम्पल यादव से कम मार्जिन में चुनाव जीतने पर कहा, धन्यवाद देते हैं कि कन्नौज वालों को कि मैनपुरी से आगे नहीं निकले। अब संसद में हमारे पास सेना बैठी है। राहुल गांधी भी बोले, अग्निवीर को विपक्ष में बैठे बैठे रद्द कराएंगे। पश्चिमी यूपी में भाजपा के अंदर छिछाले दर शुरू। संगीत ने जयंत पर उठाया सवाल तो संजू ने सोम को घेरा। जी हां, पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा के अंदर छिछाले दर शुरू हो गई है। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं ने एनडीए सहयोगी जयंत की पार्टी रालोद को भी निशाने पर ले लिया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान और सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। संगीत ने जयंत चौधरी पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि उनके साथ गठबंधन के बाद भी भाजपा को फायदा नहीं हुआ। 2 साल की सजा हुई तो चली जाएगी संसदीय। यूपी में इंडिया गठबंधन के इन 6 सांसदों पर लटकी तलवार। जी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस कांटे के मुकाबले में विपक्ष को अंततः सत्तारूढ़ गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली है। हालांकि राज्य में आम चुनाव के नतीजे खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 6 सांसद कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं अतीत में कई सांसदों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने बाद संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। अब आपको बता दें कि मोहम्मद आजम खान, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी और अशोक चंदेल इनमें से कुछ नेता हैं। अखिलेश यादव के बाद कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? शिवपाल यादव समेत इन 4 नामों पर चर्चा तेज। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट छोड़ने के ऐलान के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी में इंद्रजीत, सरोज, राम, अचल राजभर, कमाल अख्तर और शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रमुख रूप से सुर्खियों में बना हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को देगी जो पार्टी को मजबूत देने के साथ साथ विपक्ष की आवाज को सदन में बुलंद करेंगे। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। वेतन वृद्धि के नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर है। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। वेतन वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसमें अब 1 दिन पूर्व रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को का लाभ मिल सकेगा। इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ, उनकी पेंशन। इसी के साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के नामों में भी मामूली संशोधन किया है। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार इन विश्वविद्यालयों के नाम ने राज्य शब्द को हटा दिया गया है। महाराज सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ होगा। इसी तरह मां शाकुंभरी देवी राज्य का नाम विश्वविद्यालय सहारनपुर
मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर से भी राज्य शब्द को हटाने को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में टोल मांगा तो ड्राइवर ने प्लाजा पर चला दिया बुलडोजर, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। हार के बाद संजीव बालियान का संगीत सोम पर बड़ा आरोप, खुलकर सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3.5 लाख कमाई वाले वीडियो ने 3.5 करोड़ के किए खर्च, अब आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर तकनीक से लैस होगा गंगा एक्सप्रेसवे, 2 विदेशी संस्थान से हुए MOU। जी हाँ, बता दें कि मेरठ में प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरो सेंसर तकनीकी का इस्तेमाल होगा, साथ ही AI सेंसर मॉड्यूल लागू होगा। इस विश्वविद्यालय तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। वही गंगा एक्सप्रेसवे की इस तकनीकी के बाद में अन्य एक्सप्रेसवे पर लागू किया जाएगा। इसके लिए अब RTDT लेबोरेटरीज AG के साथ यूपीडा ने 2 अलग-अलग MOU कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी में भीतर घात करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। जी हां, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित हो गई है। अब संगठन में भीतर घात व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के पंख कतरे जाने की तैयारी तेज कर दी गई है। बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा सीट पर सतीश गौतम जैसे तैसे तीसरी बार सांसद बन गए, लेकिन विरोध करने वालों पर संगठन अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करेगा। चुनाव से पहले भी 4 पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। करारी हार के बाद बसपा में ओवरहॉलिंग, वेस्ट यूपी के प्रभारी बदले, अब भाजपा की बारी। जी हां, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा में समीक्षा शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान ने संगठन में फेरबदल शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा की भी तैयारी है। प्रदेश स्तर से लेकर जिलों तक में बदलाव होना तय माना जा रहा है। अतीक अहमद की सालों पहले कुर्क संपत्तियों पर लोगों का कब्जा, अब होगा प्रॉपर्टी का सत्यापन। जी हां, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में वर्षों से कार्यवाही चल रही है। कुछ दिन पहले भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुछ लोग जब कब्जा करने पहुंचे तो हल्ला हुआ। पता चला कि 2007 में अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर कब्जे की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन कहर बरपाएगा मौसम, 32 जिलों के लिए चेतावनी जारी। डिटेल में जानिए। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 32 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि अगले 4 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी कर रहा हूं। खास तौर पर बुधवार से शुक्रवार तक मौसम और गर्म हो सकता है। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान गर्म पछुआ चलेंगी, आसमान में बादलों की एंट्री हो सकती है। अधिकतम तापमान में कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश अब 45 मिनट में 50 लाख का लोन SBI दे रहा है ग्राहकों को, बड़ा तोहफा। जी हां, छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आज MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को लोन देने के उद्देश्य से MSME डिजिटल बिजनेस लोन को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 45 मिनट के भीतर लोन अप्रूव हो जाएगा। बैंक ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है और इसे डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए के लोन के लिए SBI को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और GST रिटर्न जैसी डिटेल देनी होगी। उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों पर बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, 2.5 गुना बढ़ाकर इतने % करने की तैयारी। जी हां, कानपुर समेत प्रदेश भर में 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को 10 के बजाय 25% ग्रीन टैक्स देना होगा। बता दें कि ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परिवहन अफसरों ने बताया कि इसी साल अक्टूबर तक ग्रीन टैक्स की बड़ी राशि प्रभावी हो जाएगी। आपको बता दें कि नए प्रस्ताव के तहत जब इस वाहन की आयु 15 साल पूरी होगी और दोबारा पंजीयन होगा तो 10 के बजाय 25,000 रूपए ग्रीन टैक्स के नाम पर जमा करना होगा। नोएडा में यूनिटेक के 6,000 फ्लैट और प्लॉट बनाने का रास्ता साफ, इन सेक्टरों में फिर शुरू होंगे 10 प्रोजेक्ट। यूपी में छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का चलेगा अभियान, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सीवेज मुक्त कर होगा कायाकल्प। सोशल मीडिया से अब हटा सकते हैं मोदी का परिवार, पीएम मोदी ने क्यों की यह अपील, बताई वजह। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को परिवार कैंपेन चलाया गया।
इसके तहत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कई लोगों ने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की है कि वे लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे कहा, हम सभी एक परिवार हैं। यह संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाने को लेकर मैं एक बार फिर देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। यह अपील भी करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया प्रॉपर्टी से मोदी का परिवार हटा सकती हैं। 5 साल में घट गया SC/ST सीटों पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा, वोट मार्जिन में भी कांग्रेस ने पछाड़ा। 16% तक बढ़ा इन कर्मचारियों का DA, सरकार बनने के बाद बड़ा ऐलान। बता दें कि बैंक के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA पर तोहफा मिला है। मई, जून और जुलाई के लिए भत्ता 15.5% यानी 15.97% होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 10 जून 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में कम वोट मिलने के कारणों का पता लगाएगी कांग्रेस, इस सीट पर हारने के बाद भी उत्साहित पार्टी। जी हां, कांग्रेस ने हारी हुई 11 सीटों पर नए सिरे से समीक्षा करेगी। इसके लिए हर लोकसभा क्षेत्र से बूथवार रिपोर्ट मंगाई गई है। बूथ पर मिले कम वोटों के कारणों के बारे में कमेटी के सदस्यों से जानकारी ली जाएगी। फिर संबंधित बूथ जीतने की रणनीति तैयार होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर IIT में बनेगा 500 बेड का अस्पताल, मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी में होगा शोध कार्य। वंदे भारत पर बेटिकट यात्रियों का कब्जा, लग्जरी ट्रेन की हालत जनरल कोच से भी बदतर, यात्री ने साझा किया वीडियो। उत्तर प्रदेश के बरेली में दौड़ेगी लाइट मेट्रो, 5000 करोड़ की लागत से बनेगा 2 कॉरिडोर, देखिए दोनों रूट का मैप। बता दें कि बरेली में मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में प्रस्तावित मेट्रो लाइट परियोजना को लेकर बैठक हुई। इसमें AAR एवं DPR तैयार करने के लिए नियुक्ति एजेंसी द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के डाटा के आधार पर 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर लोगों में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 53 किलो गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचा, 2 तमंचा, 2 कार व 10,000 नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश में चेतावनी के बाद भी विकास कार्यों ने नहीं पकड़ी रफ्तार, रोका गया 2 सचिवों का वेतन, लटक रही निलंबन की तलवार। उत्तर प्रदेश में नीट 2024 को लेकर परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पदाधिकारियों ने सरकार को घेरा। जी हां, नीट परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश में 12 बस टर्मिनल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण, तैयारी शुरू। जी हां, योगी सरकार ने लंबित परियोजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्य योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। UPSRTC द्वारा 12 बस टर्मिनल्स के निर्माण, नवीनीकरण तथा उन्हें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, रोज हम आपको उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की ऐसी ही सभी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, इसलिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक कर दिया।